प्यारे बच्चों, युवा साथियों, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आपको इससे पहले भी हमने जो वीडियो डाली है उसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने आप लोगों को एरिया बताया था, सेक्टर ऑफ एरिया। तो जिसका सेकंड पार्ट है और वो सेकंड पार्ट 10th क्लास स्टूडेंटों के लिए लेकर आ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका देखिए एक्सरसाइज 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का और क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और वे क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ द minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes। देखिए जैसे कि आपको कोई भी क्लॉक है, कोई भी हाथ की घड़ी है, और जो हाथ की घड़ी में इस तरीके से हमारे पास में ये सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पर ये 12 है, 1 2 3 और ये 6 ये 9, इस तरीके से घड़ी में इस तरीके से टाइम होता है। लेकिन इसमें जो सुई है वो आपके पास में, यानी कि इसकी सुई की लंबाई है R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। और देखिए 5 मिनट का समय भी कह रहा है, तो आपको पता है कि 5 मिनट में जो सुई है, 5 मिनट में जो मिनट की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए 5 मिनट में यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमारे पास में इसका जो एरिया फाइंड करना है, सेक्टर ऑफ एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, जो कि जो सूत्र हमने आपको कल लिखाया था। पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ लिखेंगे 22/7, आर की प्लेस में लिखेंगे 14, 14 गुणा में 14, और थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। ये वैल्यू हमने यहां से इसमें पुट कर दिया, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 का भाग देंगे 1 बच जाएगा, 3 का भाग देंगे 12 और 7 एकम 7, 7 का भाग इसमें देंगे 2 बच जाएगा, और 2 का भाग इसमें दे देंगे 6, 2 का भाग इसमें दे देंगे 1। तो देखिए क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे 3, 2 का दे देंगे 11, तो आपका आ जाएगा 14 गुणा में 11 और बटे में 3। इस तरीके से हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इनको गुणा। जैसे कि आपके पास भी है, जैसे यहाँ तो 14 बचा है, यहाँ पर 11 बचा है और नीचे 3 बचा है, तो 14 को 11 से गुणा करिए, तो 14 को 11 से गुणा करने पर और बटे में 3 का भाग दे देंगे, 14 को 11 से गुणा कर देंगे, तो देखिए
14 गुणा में 11 कर लेते हैं, 14 और ये, तो ये हो जाएगा 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो भी क्वेश्चन होता है उसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसका एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है और अपन से कह रहा है कि जैसे कोई भी पहिया है, आपके पास में कोई भी गाड़ी का पहिया है और इसमें इस तरीके से अपन को ये डायमीटर शो कर रखा है और ये डायमीटर इस तरीके से शो कर रखा है और इसमें कितने डायमीटर है, इसमें यानी कि 5 है, तो 1 2 3 और यानी कि 4, ये इस तरीके से और इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारे पास में ये चक्र दे रखा है और ये कहता है कि इसकी डायमीटर है DIAMETER, डायमीटर में दे रखा 35 mm। डायमीटर का मतलब होता है यहां से यहां तक की जो डिजिट लाइन है उसको डायमीटर बोलते हैं। इसकी रेडियस निकालनी है, रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर का हाफ हो जाता है, डायमीटर का हाफ 35 का हाफ हो जाता है, अर्थात उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब देखना क्या है कि ये कहता है कि एक तार है जिसमें से इस तरीके से 35 mm का डायमीटर है, एक डायमीटर यहां से यहां तक 35 mm है। फिर ये कहता है कि वायर इज आल्सो यूजुअली मेक 5 डायमीटर, 1 2 3 4 5, कितने डायमीटर हैं, डायमीटर यहां दे रखा है 5 डायमीटर है। और इसे कहता है कि डिवाइड द सर्किल 10 इक्वल सेक्टर, तो सबसे पहले अपन को 10 इक्वल सेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक सेक्टर, इसमें पूरे जो सर्किल है, सर्किल CIRCLE, सर्किल एरिया फाइंड करिए, सर्किल एरिया फाइंड करिए, पूरा सर्किल एरिया फाइंड करेंगे। तो पूरा सर्किल एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये 22/7, और r की वैल्यू हमारे दे रखे 35/2, इसको 2 बार गुणा कर दीजिए, 35/2 गुणा में 35/2, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार गुणा कर दिया। अब 2 का भाग इसमें दिया 1, 2 का भाग इसमें दिया तो 11, और 7 का भाग इसमें देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। तो देखिए 11 गुणा 5 करेंगे तो 55, और गुणा में 35, और बटे में नीचे बचेगा 2। अब क्या करना है, इसको गुणा करिए ऊपर से, 55 गुणा में 35 कर देंगे, 55 25 27, 15 साल लगी 16, 5 12 साल लगी 9 1, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 1925। इसका गुणा करने पर 1925 हो जाता है। अब 1925 को तो ऊपर लिखेंगे, 1925 को तो ऊपर लिखेंगे, और बटे में 2, ये हमारा सर्किल CIRCLE सर्किल एरिया है। अब देखिए ये तो पूरा सर्किल का एरिया है, लेकिन अब इसमें कहता है एक सेक्टर का 1, यानी कि 1 सेक्टर SECTOR, 1 सेक्टर एरिया फाइंड करना है। तो 1 सेक्टर एरिया फाइंड करना है, तो इसमें कितने सेक्टर हो गए, 10 सेक्टर हो जाते हैं, तो इसमें 10 का भाग दे देते हैं। तो देखिए 1925 बटे में 2, और 10 सेक्टर का एरिया ज्ञात करेंगे तो 10 से नीचे गुणा कर देंगे। अब ये हो जाता है 1925 और बटे में 20, तो क्या करेंगे, इस 1925 में 20 का डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए 1925 इसमें 20 का भाग दे देंगे,
तो देखिए 9 बच जाएगा 180 2, फिर यहाँ आपके पास 6 बच जाएगा 120, फिर 5 बच जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए 50 हो जाएगा, 20 दूनी 40, फिर आपके पास 10 बच जाएगा 0, ये 5, अर्थात आपके पास में 96 पॉइंट 25, जो आपके पास में जिसका एरिया है वो आ जाएगा 96.25 mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मिलीमीटर दे रखा है तो यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर करेंगे, अगर ये सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर करते, और अगर मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 12.3 का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और एक्सरसाइज 12.3 का जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है। ये कहता है, देखिए आपके पास में क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड REGION इन फिगर, जो आपको फिगर शो कर रखा है, जिसमें अपन को इसके PQ की जो वैल्यू है वो हमें शो कर रखा है 24 सेंटीमीटर, और हमें PR की वैल्यू शो कर रखा है, PR की वैल्यू शो कर रखा है 7 सेंटीमीटर, एंड O is the center of the circle, CENTER, center of the circle। इस सर्किल का, जैसे कि आपके पास में ये कोई भी सर्किल है, ये आपके पास में सर्किल शो कर रखा है, और इस सर्किल का ये आपके पास इस तरीके से हाफ सर्किल है, और यहां से इस प्रकार की आपकी ये फिगर शो कर रखा है, यहां ये फिगर शो कर रखा है, और इसकी वैल्यू ये तो शो कर रखा है P, और ये Q, और ये R, और ये शेडेड, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट O, और ये शेडेड एरिया है, ये, और अपन को शेडेड एरिया का एरिया ज्ञात करना है, शेडेड जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास में ये दे रखा है PR, यहां से यहां तक की R दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये PR अपन को 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और P से Q ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो देखिए QR अपन को फाइंड करना है, तो QR फाइंड करने के लिए हमने आपको बता रखा है, जो पाइथागोरस प्रमेय में हमने बता रखा है कि जब कर्ण ज्ञात करनी होती है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार है हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया, लंब हमारे पास 24 है, 24 का स्क्वायर कर दिया, तो 7 गुणा 49, और 24 को 24 से गुणा करेंगे तो होता है 576। अब अपन को देखिए QR की वैल्यू फाइंड करनी है, QR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 576 में 49 को जोड़ेंगे तो 625 आता है, और 625 का जो अपन वर्गमूल निकालेंगे वह अपना 25 सेंटीमीटर आ जाता है। तो QR की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 25 सेंटीमीटर आ जाती है। यहां से यहां तक ये डायमीटर हमारे पास में क्या आ जाता है, सर्किल डायमीटर, CIRCLE, सर्किल डायमीटर, DIAMETER, सर्किल डायमीटर मेन से इसे वृत्त का व्यास आपके 25 सेंटीमीटर आ जाता है।
अब इसकी रेडियस RADIUS मेन से इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी होती है, तो रेडियस यानी कि ज्ञात करनी होती है तो डायमीटर का हाफ कर दिया जाता है, मीन्स 25/2 ये इसका त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। तो इस तरीके से अब इसका क्या करेंगे, अब जैसे कि हमारे पास में डायमीटर आ गया 25 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या निकालनी है। डायमीटर का मतलब होता है व्यास है। अब व्यास हमारे 25 सेंटीमीटर आ जाता है, त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास का आधा कर देंगे, 25 में 2 का भाग दे देंगे। अब यहां से और ये हमारे पास में ए यानी कि पी तो ये रहा, ये क्यों रहा और ये आ रहा। अब देखना क्या है कि आपके पास में यहां से ये ओ क्यों जो त्रिज्या है वे 25/2 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ जो सर्किल है नीचे नीचे का, इसका हाफ सर्किल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए हाफ सर्किल, हाफ HALF, हाफ सर्किल CIRCLE, सर्किल एरिया, हाफ सर्किल एरिया निकालेंगे। तो देखिए सर्किल एरिया का तो फॉर्मूला होता है πr², पूरा सर्किल का एरिया तो πr², और हाफ की बात करता है तो उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है, पाई के प्लेस पे तो रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमें दे रखी है 25/2, 25/2 गुणा में 25/2, 2 बार इसलिए गुणा किया क्योंकि यह स्क्वायर है। अब 2 का भाग इसमें दिया, 1 बार 2 का इसमें दिया 11। अब देखिए क्या करेंगे, 25 को 25 से गुणा कर देंगे 625 और गुणा में 11 और बटे में 7 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब आपके पास में इस तरीके से जो क्वेश्चन है इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना होता है, इनको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए और 14 का उसमें भाग दे देंगे। देखिए 625 को 11 से गुणा कर देंगे 625 और 5 2 6 5 7 8 6875, तो ये आ जाएगा 6875 और बटे में 14। अब हमारे पास में ये क्या करते हैं कि ये एरिया आ गया हमारा आधा वृत्त का क्षेत्रफल, आधा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। फिर आगे क्या करना होता है हमें, इस हाफ सर्किल है, इस हाफ सर्किल में आपके पास में ये त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है। तो हाफ सर्किल का जो एरिया होता है उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, आपकी शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल एरिया निकालते हैं, TRIANGLE, ट्रायंगल एरिया मेन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए 1/2 बेस तो हमारा है 7, तो इसके जगह बेस के प्लेस में तो 7 लिखेंगे, और हाइट हमारी है यहां से अब तक 24 इसके प्लेस में ये राइट कर देंगे, 2 का डिवाइड इसमें दे देंगे तो 12 और 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अब क्या करेंगे, शेडेड एरिया निकालना है, SHADED, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया अपन को निकालना है। तो हाफ सर्किल का जो एरिया है उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल दीजिए, यानी ट्रायंगल एरिया को माइनस कर दीजिए। तो देखिए 6875 अपॉन में 14 माइनस का 84 अपॉन में 1। अब नीचे की जो संख्या है उसका जो एलसीएम आता है 14, और 14 में 14 का डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, और 1 को 6875 से करेंगे तो 6875 आता है, और 1 का भाग 14 में देंगे 14 आता है। तो 14 को 84 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए मैं यहां कर देता हूं, 84 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे
16 1 कैरी 33, 4 8 6 7 11, में से ये आ जाता है 1176। अब क्या करना होता है कि इसमें से इसको घटा देना है। तो देखिए सबट्रैक्ट करता हूं मैं, 6875 में से 1176 इसको माइनस करिए, 6875 में से 1176 को माइनस करिए। तो देखिए ये 9 1 कैरी, 17 में से 8 माइनस करने पर 9 1 कैरी और 6 और 5 में से आ जाता है 5699 और अपॉन में 14 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो शेडेड एरिया है ये इस तरीके से हमें फाइंड हो जाता है। देखिए दोबारा से हम आपको समझा रहे हैं, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन को जो आधा सर्किल, पूरा सर्किल है जिनमें से शेडेड एरिया तो नीचे वाला एक आधा सर्किल में ही तो है, तो पहले तो आप सर्किल का एरिया निकालिए। आप सर्किल का एरिया आ चुका है। फिर ये ट्रायंगल त्रिभुज है, इसका एरिया ज्ञात करिए जो ये आ चुका है। तो आधा सर्किल में से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको घटा दीजिए और आपके पास में जो बचता है वो शेडेड एरिया आ जाता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिला है, कई बार पढ़ने को मिला है, देखने को मिला है। और इस तरीके से जो मोस्ट क्वेश्चन हम आपको वीडियो के साथ में लेके आ रहे हैं, तो ये सेकंड पार्ट था। इससे पहले और वीडियो डाली थी, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इन वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।